हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल थोरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक जो हमारा हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स का फूड बनाने का एक प्रोसेस होता है, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ ये चीज़ें तो हमने मतलब बहुत शुरू से पढ़ रखी हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। बट एक्चुअल में इस प्रोसेस में होता क्या क्या है और कौन सी प्रोसेस ऐसी हैं जो इसमें मतलब करी जाती हैं, क्या क्या सीक्वेंसेस होते हैं, कैसे कैसे मतलब प्लांट जो होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो इन सब के बारे में आज हम इस फोटोसिंथेसिस जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो ये फोटोसिंथेसिस है वो मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विदाउट एनी डिले आज हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब जस्ट अ मिनट। हाँ, ऐसे शुरू करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का यहाँ पे क्या मतलब है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस से मतलब ये है कि यहाँ पे फिजियो का मतलब होता है फिजिकल, प्लस में केमिकल का मतलब होता है केमिकल। तो यहाँ पे जो होता है सनलाइट जो होती है वो लीव्स को टच करती है, ठीक है, लीव्स के ऊपर पड़ती है। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ये क्या करते हैं, इस सनलाइट को यूज़ करके, सनलाइट का जो है वो ऐसे ऐसे कर लेते हैं हम, सनलाइट को यूज़ करके एटीपी और NADPH बनाते हैं। ये जो होते हैं वो एनर्जी करेंसी होती है। नाउ केमिकल कैसे है? केमिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि वाटर का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है और ये जो होता है वो O2 के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर मूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिजियोकेमिकल का मतलब यही है कि यहाँ पे जो है वो फिजिकल प्रोसेस भी है, यानी कि जो सनलाइट होती है वो लीव्स को टच कर रही है, तो ये जो होती है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी कि जो इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये जो कार्बन है वो क्या है? एक इनऑर्गेनिक कार्बन है। इस इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। वैसे मैं ब्रॉड टर्म में ग्लूकोज यूज़ कर रही हूँ, बट एक्चुअल में यहाँ पे हम ट्रायोज फॉस्फेट लिखते हैं। ट्रायोज फॉस्फेट बनाया जाता है। नाउ इस ट्रायोज फॉस्फेट को यूज़ करके और फिर बाद में जो होते हैं आगे ग्लूकोज वगैरह बनता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। यही चीज़ जो होती है वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। फोटोसिंथेसिस जो होती है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है यूजिंग लाइट, जो कि लाइट को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। लाइट एनर्जी को यूज़ करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस मतलब ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लाइट जो होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज किया जाता है और फिर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन जिसको कि हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बोलते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो बेसिस ऑफ लाइफ है ऑन दी अर्थ, फूड का प्राइमरी सोर्स है, यानी कि
जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही कैपेबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसको फिक्स करके और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमें पता है कि जो फूड चेन होती है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फोटोट्रोप्स भी बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं। फोटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रोप का मतलब होता है कि अब खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना खाना बना सकते हैं। नाउ ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी फीड करती है। वो कैसे, जैसे कि हमें पता है कि जो मतलब फोटोट्रोप्स ने जब मतलब खाना बनाया, प्लांट्स ने जो है वो अपना फूड बनाया, उसको कौन खाता है, उसको जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं। तो इस हिसाब से जो होती है वो फूड चेन जो होती है वो चलती रहती है। दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी फीड करती है। नाउ यहाँ पे एक मैंने स्टिकी नोट चिपकाया हुआ है, इस पे क्या लिखा है कि एक रैफ्लेशिया नाम का एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। वैसे तो हर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लेकिन रैफ्लेशिया जो है वो एक ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करता। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कितने टाइप की होती है। वैसे तो हमने आज तक यही पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो अपने आप में एक प्रोसेस होती है, लेकिन आपने शायद ये चीज़ें नहीं पढ़ी होगी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? पहली तो होती है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। एक होती है एनऑक्सीजेनिक। जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन का लिबरेशन जो है वो नहीं होता, या मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो जो प्लांट्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं उन प्लांट को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और जो प्लांट्स मतलब प्लांट्स यहाँ पे बोलना जो है वो सही नहीं रहेगा, जो ऑर्गेनिजम्स अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं उनको हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। नाउ अब यहाँ पे एक अपन टेबल बना लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लगा भी रखी है, इधर ही देख लेते हैं क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये देखें, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक है ऑक्सीजेनिक और दूसरा क्या है, एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि लाइट डिपेंडेंट, लाइट को यूज़ करके जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। और जो एनऑक्सीजेनिक होती है उसमें ऑक्सीजन का लिबरेशन जो होता है वो नहीं होता। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एनऑक्सीजेनिक, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलती है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करती। और यहाँ पे हम जो है वो 3 ही टाइप की एल्गी लेते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही टाइप के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाते हैं। नाउ ऑक्सीजेनिक के अंदर हम देख लेते हैं, पहला तो आता है यूकैरियोट्स, दूसरा आता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आती है जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। और यूकैरियोट्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड एल्गी आती हैं। और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर डायटम्स, यूग्लिना एंड डायनोफ्लैजेलेट्स आते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें जो होगी वो क्लियर होगी। नाउ
यहाँ पे देखें, ये हम स्टार्टिंग से जो है ये वाली इक्वेशन देखते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके n नंबर ऑफ वाटर को यूज़ करके लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, n नंबर ऑफ वाटर बनता है, n नंबर ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में अप्लाई नहीं होती। ठीक है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ये अप्लाई नहीं होती। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारी मतलब ये है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो अब बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक पूछा ना जाए एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में, तब तक हमें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में बात नहीं करनी है। हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को ही मान के चलेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है, 2 स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें पहला जो होता है वो होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और जो दूसरा होता है उसको बहुत सारी ऐसी मतलब लिटरेचर है जिसमें डार्क रिएक्शन लिखा होता है, बट हम यहाँ पे इसको डार्क रिएक्शन लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में जो होती है वो कार्बन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, कार्बन फिक्सेशन साइकिल। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन साइकिल। पहला क्या आएगा, लाइट रिएक्शन होएगा, दूसरा क्या होएगा, कार्बन फिक्सेशन होएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड में भी लिख रखा है, 2 स्टेज प्रोसेस होती है। पहली है लाइट रिएक्शन, ये रहा, फोटोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स डायरेक्ट लाइट टू मेक एटीपी एंड NADPH, एंड देन है कार्बन फिक्सेशन जिसको कि हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये एटीपी और NADPH को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है या फिर रिड्यूस करता है ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। नाउ अब मैं यहाँ पे मतलब सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। क्या है लाइट रिएक्शन जो होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट लाइट यूज़ होती है। क्या होती है, डायरेक्ट लाइट यूज़ होती है। डायरेक्ट लाइट को यूज़ करके यहाँ पे वाटर जो होता है ना उसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लिबरेट होंगे। ठीक है, नाउ ये सारी चीज़ यहाँ पे हो रही है। तीसरी यहाँ पे होती है ATP और NADPH की फॉर्मेशन, NADPH की फॉर्मेशन। नाउ आपको पता ही होगा कि जो ATP और NADPH है इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, यानी कि जब भी सेल में कोई भी काम होता है, जब भी जहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ATP और NADPH को यूज़ कर लिया जाता है। नाउ ये जो कार्बन फिक्सेशन साइकिल होती है इसके अंदर क्या होता है, इस ATP और NADPH को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज या फिर मैं यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट लिखना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, ट्रायोज फॉस्फेट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल जिस्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये कार्बन फिक्सेशन साइकिल है ना, कार्बन फिक्सेशन साइकिल को केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म के केस में इसको केल्विन साइकिल नहीं बोला जाता। जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे इसका एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस ट्राई कार्बोक्सिलेट साइकिल, रिडक्टिव TCA साइकिल, या फिर हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेट पाथवे। ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है, मतलब कि जो ऑक्सीजेनिक होते हैं उनके अंदर, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होती हैं, और जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आगे से इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कार्बन फिक्सेशन साइकिल होती है उसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, और जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें केल्विन साइकिल को रिडक्टिव TCA साइकिल या फिर हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेट पाथवे बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए
केल्विन साइकिल डज नॉट अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर केल्विन साइकिल नहीं होती। एनऑक्सीजेनिक वेंस जो होते हैं वो रिडक्टिव टीसीए साइकिल को या फिर हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेट पाथवे को यूज़ करते हैं, और इसके एग्जांपल हैं ग्रीन सल्फर या फिर नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, नाउ अब ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ लाइट की ही ज़रूरत नहीं होती, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। और जो क्लोरोफिल होता है वो किसके अंदर आता है, वो हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर आता है, पिगमेंट। अब क्या सिर्फ अकेला क्लोरोफिल ही होता है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर आता है? नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है कैरोटीनॉइड्स, एंड देन फाइकोबिलेंस। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल है, यहाँ पे भी जो ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक वाला जो पॉइंट है वो आता है। क्या आता है कि जो ऑक्सीजेनिक होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर फाइकोबिलेंस भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर जो है वो कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एनऑक्सीजेनिक वाले हैं ना, उन्होंने बेचारों ने पता नहीं क्या बिगाड़ रखा है। फाइकोबिलेंस ऐसे बोलते कि मैं एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रेजेंट नहीं होऊंगा, पता नहीं इसको प्रॉब्लम क्या है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइकोबिलेंस होते हैं ना वो प्रेजेंट नहीं होते। क्लोरोफिल भी ऐसे बोलता कि अगर फाइकोबिलिन नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इसके अल्टरनेटिव में यहाँ पे जो होते हैं वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटीनॉइड बेचारा बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का इंसान है, तो ये बोलता कि कोई नहीं, क्या हो गया, एनऑक्सीजेनिक है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है तो वो कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑक्सीजेनिक वाले जो होते हैं उसके अंदर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलेंस भी प्रेजेंट होते हैं। और जो एनऑक्सीजेनिक वाले होते हैं उसके अंदर फाइकोबिलिन प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे ब्रॉड टर्म में जो है वो क्या हो गया, इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को पढ़ते हैं। नाउ जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये शुरू तो हो मतलब स्टार्टअप करते हैं इसको क्लोरोफिल से। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो पीएस पिगमेंट होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है पोरफायरिन डेरिवेटिव्स और दूसरा आता है कैरोटीनॉइड्स। नाउ जो पोरफायरिन डेरिवेटिव होते हैं उसमें एक तो क्लोरोफिल आता है, एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल आता है, और एक आता है फाइकोबिलिन। और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलिन जो होता है वो सिर्फ ऑक्सीजेनिक के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजेनिक के अंदर होता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ एनऑक्सीजेनिक के अंदर होता है। आप इस चीज़ से याद रखिए कि जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, और जो क्लोरोफिल है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, बल्कि उसका एक और अल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, आई होप इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ जो फाइकोबिलिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजेनिक के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। क्लोरोफिल। ठीक है, नाउ जो क्लोरोफिल होता है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और इसके अंदर जो होती है वो मेनली 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक और अल्टरनेट रिंग होती है जो कि रिंग नंबर आई थिंक 3 या 4, लेट मी चेक, 3, रिंग नंबर 3 के साथ में अटैच होती है, और इस अल्टरनेट रिंग को हम रिंग नंबर 5 बोलते हैं। ठीक है, 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो रिंग नंबर 3 होती है उसके साथ में एक अल्टरनेट प्रेजेंट होती है जिसको कि हम रिंग नंबर 5 बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच में मैग्नीशियम एटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है।
जो कि 4 नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा होता है। 2 नाइट्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और 2 नाइट्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जो रिंग नंबर 4 है उसके पास में एक फाइटोल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, फाइटोल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइटोल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, ये रहा। ठीक है, ये हो गया, फाइटोल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। और रिंग नंबर 4 और फाइटोल अल्कोहल को जो आपस में कनेक्ट करता है वो होता है प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप। प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप। तो ये जो होती है वो बेसिक सी मतलब चीज़ें हैं जो कि क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, क्लोरोफिल के अंदर 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन रिंग्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि जो क्लोरोफिल होती है उसके पास 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। जो रिंग नंबर 3 होती है उसके साथ में एक और रिंग प्रेजेंट होती है जिसको कि हम रिंग नंबर 5 बोलते हैं। और जो रिंग नंबर 3 है उसके साथ रिंग नंबर 4 सॉरी जो रिंग नंबर 4 है उसके साथ में एक फाइटोल अल्कोहल की टेल प्रेजेंट होती है। और रिंग नंबर 4 और फाइटोल टेल को मतलब आपस में जोड़ने के लिए प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ ये जो रिंग 4 रिंग्स हैं इनके बीच में मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है। और ये जो मैग्नीशियम एटम होता है वो 4 नाइट्रोजन से घिरा हुआ होता है। 4 नाइट्रोजन के साथ में क्या बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है। 2 नाइट्रोजन के साथ में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और 2 नाइट्रोजन के साथ में ये जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी इसकी इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नाउ अब अगर हम अच्छे से पढ़ें तो क्या होता है, जो क्लोरोफिल होती है ना, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये भी 2 टाइप का प्रेजेंट हो सकता है। जो पहला टाइप का होता है उसके अंदर 3 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और एक जो होती है वो पायरोलाइन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और दूसरा टाइप इसका ये हो सकता है कि चारों की चारों रिंग जो होती हैं वो पायरोल टाइप की हो। ठीक है, अब पायरोल और पायरोलाइन में फ़र्क क्या है वो मैंने ऊपर यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये देखें, ये रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 2 है, ये रिंग नंबर है 3 और ये है रिंग नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को देखें, ये मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अब जो रिंग नंबर 1 है उसके अंदर 1 2 ये 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। रिंग नंबर 2 के अंदर भी 2 प्रेजेंट है। रिंग नंबर 3 के अंदर 1 प्रेजेंट है और रिंग नंबर जो 4 है उसमें 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है पायरोल। क्या है ये है पायरोल। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इसमें सारा सेम है, लेकिन जो 4th वाली जो रिंग है ना उसमें एक डबल बॉन्ड, ये जो यहाँ वाला डबल बॉन्ड है ना ये एब्सेंट है। ठीक है, तो जो पायरोल स्ट्रक्चर होता है उसका जब एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है और वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरोलाइन। ठीक है, ये जो 3 पायरोल और 1 पायरोलाइन रिंग जो होती है ना वो जिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो 3 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी और डी। और जो 4 पायरोल रिंग जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल सी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जो अरेंजमेंट जहाँ पे भी होता है उसको हम क्लोरीन डिराइव्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस वाले अरेंजमेंट को हम पोरफायरिन डिराइव्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको हम और अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। नाउ 3 पायरोल और 1 पायरोलाइन रिंग अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोल लेंगे क्लोरीन डिराइव्ड क्लोरोफिल। और अगर सिर्फ 4 पायरोल प्रेजेंट है तो उसको हम पोरफायरिन डिराइव्ड बोलते हैं, डिराइव्ड क्लोरोफिल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्लोरोफिल सी। इसका जो एग्जाम्पल है
वो है क्लोरोफिल ए, बी एंड डी। ठीक है, इन 4 रिंग्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो होता है वो होता कैसे है। ये देखिए, ये प्रॉपर जो क्लोरोफिल होता है उसका स्ट्रक्चर है। उसमें देखिए रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 एंड रिंग 4। ठीक है, नाउ जो रिंग्स होती हैं वो आपस में मिथाइन लिंक से जुड़ी होती हैं। ठीक है, मिथाइन लिंक से जुड़ी होती हैं। यहाँ पे ये जो होते हैं वो साइड ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, R1, R2, R3, ये साइड ग्रुप्स हैं। बीच में मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है जो कि 2 नाइट्रोजन एटम से कोवेलेंटली और 2 नाइट्रोजन एटम से कोऑर्डिनेटली बाउंड होता है। जो रिंग नंबर 3 है उसके साथ में एक साइक्लोपेंटेनोन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है साइक्लोपेंटेनोन रिंग। जो रिंग नंबर 4 है, एट रिंग नंबर 4 एक प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम टेट्राइसोप्रीनोइड अल्कोहल बोलते हैं, जो कि 4 आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना होता है। और ये एस्टर बॉन्ड बनाता है अल्कोहल फाइटोल के साथ में। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे रिंग नंबर 4 के साथ में 2 चीज़ें अटैच्ड है। पहली तो है टेट्राइसोप्रीनोइड अल्कोहल, जिसको कि हम प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। ये दोनों सेम ही चीज़ है। प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप को ही टेट्राइसोप्रीनोइड अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, टेट्राइसोप्रीनोइड अल्कोहल प्रेजेंट है जो कि 4 आइसोप्रीन यूनिट से ड्राइव्ड है, और इसके साथ में एस्टर बॉन्ड बनाया जा रहा है, जो कि कौन बना रहा है? अल्कोहल बना रहा है, फाइटोल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि जो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं उसमें से अगर एक पायरोल का रिडक्शन हो जाए तो वो पोरफायरिन लीड्स टू क्लोरीन, वो जो होता है वो क्लोरीन बन जाएगा। 4 अगर पायरोल रिंग्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या है? वो पोरफायरिन रिंग है। और अगर 3 पायरोल और 1 पायरोलाइन प्रेजेंट है तो वो पोरफायरिन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें जो होती हैं वो समझ में आएगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनका पता आपको नहीं होगा तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में। जो क्लोरोफिल ए है उसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। यहाँ पे देखें फ़र्क क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम है ना वो कम हो रहे हैं। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 70 है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, ये इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, इसका ओलिव ग्रीन होता है। एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल बी होता है वो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो पायरोल रिंग सेकंड कंटेन मिथाइल ग्रुप। इसके अंदर जो पायरोल रिंग सेकंड होती है उसके पास में मिथाइल ग्रुप होता है। इसके पास में जो पायरोल रिंग सेकंड है उसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब अगर क्वेश्चन आए कभी कि लाइक क्लोरोफिल ए और बी में क्या फ़र्क है, तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना वो डेफिनेटली बन सकता है कि जो रिंग नंबर सेकंड होती है इसके अंदर इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जो ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो होता है वो रेड वेवलेंथ के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू वायलेट ब्लू, और यहाँ पे ये जो होता है वो वायलेट ब्लू के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू रेड। उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल की बात करें तो यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। टाइप जो होते हैं वो 5 होते हैं, A, B, C, D, E, और लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्व करता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल। आई होप आज आपको क्लोरोफिल तक समझ में आया होगा। आई थिंक क्लोरोफिल तक ही करते हैं, जब आगे कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।